बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस अपने बचे हुए कामों को तेजी से आगे बढ़ा रही है, साथ ही राजनीतिक समीकरणों को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब पार्टी कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रही है। ये काम 14 सितंबर से प्रारंभ होगा। बुधवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अल्लावरू ने कहा कि प्रखंड और जिला कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि 14 सितंबर तक भावी उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करें। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर वहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगे। वहां सीट के बंटवारे और उम्मीदवारी समेत कई सुझाव आएंगे। हमने स्क्रीनिंग कमेटी में एक ठोस योजना बनाई है कि हमें कहां बेहतर काम करने की जरूरत है, हम उस पर काम करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। हम लोग एम्पावर किया है, जिला और प्रखंड अध्यक्ष मिलकर के जो है वहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक कराएंगे और वहाँ से मान मनोबल से हमारे कई सुझाव आएंगे, जिसमें सीट शेयरिंग का भी होगा, कैंडिडेचर का भी होगा। तो इसी को लेकर के हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी में हम लोगों ने एक फुल प्रूफ कहाँ और हमको अच्छे से काम करना है उसको वर्कआउट कर करके हम लोग सारे पॉइंट आउट किए हैं और उस पॉइंट पर आगे हम काम करने जा रहे हैं। डेडलाइन कुछ आपने तारीखें तय करी हैं? जैसे 19 तक है हमारा, कई अलग अलग समय पर है और हम जो करने जा रहे हैं उसमें लगातार हम एक बैठक हमारी इसमें होगी डीसीसी लेवल पर 11 से 12 तक, डीसीसी में होगी जो है ब्लॉक में 12 तक, 13 को डिस्ट्रिक्ट में होगी, इसके बाद 15 को सीट शेयरिंग पर करेंगे। फिर जो है 16 को हम ये पीईसी को करेंगे और 19 को फिर हम यहाँ के आसपास फिर हम लोग बैठेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चुनाव आयोग पे आज आधिकारिक तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को कहा है, अब आधार को मैंडेट आप कर दें, मान लें ऐसा 12th डॉक्यूमेंट, 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो किस तरीके से देखिए ये तो मांग, देखिए ये डॉक्यूमेंट हम लोगों भी जब जनता के पास जाते हैं, लोगों के पास जानते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि भैया जो है आप वोटर में आपका नाम छूटा है तो कौन सा डॉक्यूमेंट दिए, तो फटाक से अपना पॉकेट से, धोकरी से, बक्सा से निकाल के आधार देते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है कि जो हमने डिमांड किया था वो जनूनन था, वो पहले ही मान लेना चाहिए था। और हम इतना जरूर कहेंगे कि आधार के ऐड होने से लोगों का जो 65,64,000 नाम है उसमें गिरावट आएगी, उसमें कमी आएगी। यदि इलेक्शन कमीशन में लोग बैठे लोग यदि कोऑपरेट करेंगे तब। और सीट शेयरिंग पे आपने कहा अच्छी सीट और कच्ची सीट दो अलग अलग है। अच्छी नहीं, देखिए अच्छी सीट और बुरी सीट नहीं है। सीट क्या है कि यदि हम और आप पार्टनर हैं तो हिस्सेदार तो दोनों को होना चाहिए, अच्छी और बुरी नहीं होना चाहिए। ये काउंटेबिलिटी जो तय दोनों को मिल के करना चाहिए। यदि कोई कमियां हैं तो दोनों को मिल के बांटना चाहिए। हमने ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में कहा। वहीं कृष्णा अल्लावरू ने साफ किया कि सीटों के बंटवारे में संतुलन बेहद आवश्यक है। महागठबंधन के मैनिफेस्टो कमेटी ने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर आगे जीतने वाली सीटों के साथ साथ कमजोर सीटों को भी साधा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि नए सहयोगियों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। अल्लावरू ने आगे कहा कि बातचीत चल रही है, हम महागठबंधन में जिसे भी लेंगे उन्हें जो भी सीट देने का फैसला होगा स्वाभाविक रूप से वो मौजूदा सहयोगियों के हिस्से में से देनी होगी। ये हर गठबंधन में होता है। जो पिछली बार हमारे साथ नहीं तो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, वो है वीआईपी, जेएमएम। अलग अलग लोगों से बातचीत चल रही है। गठबंधन में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए और हम और हमारे सभी सहयोगी संगठन भी ये बात मानते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। को भी गठबंधन में लेंगे, जो भी सीट मिलजुल के तय होगा कि उनको देना है, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके शेयर में से देना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं। जैसे एनडीए में चिराग जी को अगर वो एडजस्ट करेंगे तो बीजेपी के हिस्से में से भी एडजस्ट करेंगे और जेडीयू के हिस्से में से भी एडजस्ट करेंगे। तो ये तो कोई हर गठबंधन में होता है। महागठबंधन में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो आपके आ सकते हैं? क्या सीधा सवाल मेरा ये, जो पिछले बार चुनाव में हमारे साथ नहीं थे और इस बार आ सकते हैं, उसमें वीआईपी है और उसमें जेएमएम है और उसमें अलग अलग लोग से बातचीत हो रही है।
इसके अलावा आपने एक और बात कही कि अच्छी और बुरी सीट, अच्छी और बुरी, कमजोर और मजबूत सीटें, उसमें बराबर में सब हर कोई देख के चले तो क्या क्योंकि दो टूक बात लग रही है कि ये आप लोग कांग्रेस ने साफ कर दिया कि भाई कमजोर और मजबूत सीटों का बंटवारा आप उसी हिसाब से करना पड़ेगा, तो इसका मायना क्या समझे? इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि गठबंधन में सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। बराबरी इन द सेंस कि जब संतुलन सीटों की होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हिस्से में सब खराब सीटें जा रही हैं या किसी और के हिस्से में सब अच्छी सीटें जा रही हैं। आपको भी अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीटें आपको भी मिलेंगी, किसी और को अच्छी भी मिलेंगी और खराब भी मिलेंगी। तो संतुलन रहना चाहिए, ये हम मानते हैं और हमारे गठबंधन के सारे पार्टनर्स मानते हैं। वहीं बिहार में मुद्दों से जुड़े सवाल पर कहा कि SIR बिहार का बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी बेरोजगारी, महंगाई, विधि व्यवस्था जैसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर लड़ाई होगी। राजेश राम ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर कहा कि अब आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज में जगह मिली है, ये हमारी जीत है। वहीं शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने जनता को जागरूक किया है। इस यात्रा से निकला नारा वोट चोर गद्दी छोड़ अब देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। बिहार की जनता ने भी इस अभियान को भरपूर समर्थन दिया है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे जो कांग्रेस की बैठकें होने वाली उसमें आखिर क्या समीकरण निकलकर सामने आता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।